21,600 श्वास में 6 घंटा तो सोने के चले जाते, उस समय तो चेतना नहीं रहती। अब हमको अगर 21,600 नाम हमको जपने को मिल जाए तो हमारी हर श्वास सार्थक हो जाए। जो हम 5-6 घंटा सोते हैं उसमें जिनका अभ्यास है तो बात अलग है, नहीं तो वो व्यर्थ जाती है। तो हमें एक श्वास में कई नाम जपने का अभ्यास करना चाहिए, जिससे 200 माला फेरने पर ये 21,600 श्वासों की गणना पूरी होती है। अगर हम 200 माला का नियम लें तो इतना हो सकता है। तो हमें लगता है अगर हर समय माला नहीं ले सकते तो श्वास वाली माला बहुत अच्छी रहती है। श्वास में 4 बार खींचो, 4 बार नाम लेते हुए छोड़ो। दूसरा साधन, एक छोटी माला ले ले, जो आजकल तो काउंटर चला है, काउंटर में ज्यादा सुविधा संसार के क्रियाओं में रहने वालों को होती कि क्या अपनी जेब में डाल लिया। तीसरा साधन वो बहुत कठिन है, मन की वृत्ति से नाम जप करना। माला, श्वास और मन की वृत्ति, उसमें श्वास की भी गणना का ध्यान नहीं रहता, उसमें केवल चिंतन होता है, चल रहा है। पर ये आखिरी स्थिति होती, इसी के बाद वो परिपक्व अवस्था को होता है। जिह्वा से धीरे धीरे नाम उच्चारण करते हुए, ये पहला अभ्यास है। प्रारंभिक को एकदम मानसिक में नहीं पहुंचने की चेष्टा करनी चाहिए, 2-4 नाम के बाद मन प्रपंच में फंसा देगा। दूसरा अभ्यास कंठ में, जैसे हम जिह्वा से राधा वल्लभ सिंह, राधा वल्लभ सिंह, राधा वल्लभ सिंह, इसे वाचिक जप कहते हैं। मंत्र नहीं होगा, ऐसे नाम होगा, फिर उपांश ऐसे, फिर कंठ से चलता है, फिर हृदय से चलने लगता है, फिर नाभि से चलता है। जिसका नाभि से चलने लगता है उसका परावाणी के द्वारा भजन, वो सिद्ध पुरुष कहा जाता है। 4 वाणी, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। वैखरी जो बोल रहे हैं, जो कंठ से, फिर हृदय से पश्यंती, परा नाभि से, मूलाधार केंद्र से लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड में इसमें नाम गूंज रहा है, वो सिद्ध पुरुष का होता है। पहला अभ्यास जिह्वा हिला करके शुरू करें, राधा 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 राधा। फिर कंठ से, कभी हमारे सदगुरुदेव भगवान को देखना, अगर कोई आ गया और बातचीत का हुआ तो यहां से तत्काल चलता दिखाई देता है ना, कंठ ऐसे ऐसे हिलने लगता है कंठ। अगर शांत बैठे तो फिर नहीं दिखाई देता। अगर कोई है आसपास तो इतनी तीव्रता लगन होती कि कहीं छूट ना जाए नाम। कंठ से विशिष्ट अभ्यासी का, फिर हृदय से परिपक्व अभ्यासी का, और नाभि से सिद्ध महापुरुष का, परावाणी से चलता है। अगर 1 वर्ष तक जिह्वा से अभ्यास किया जाए, ये मैंने किया है, नारायण स्वामी कहते हैं, तो दूसरे वर्ष में कंठ से प्रारंभ हो जाता है। 2 वर्ष कंठ से चले तो अगला हृदय से प्रारंभ हो जाता है, और हृदय से 3 वर्ष चले तो फिर नाभि से 7 वर्ष में नाम सिद्ध हो जाएगा। अगर नियम पूर्वक झूठ ना बोले, सत्य आचरण करे, ऐसे नाम जप करे। हम ये कहते हैं कि चलो थोड़ा धीमे ही सही, पर 12 वर्ष में तो आपको सिद्ध हो जाना चाहिए। 12 वर्ष, यहां बोले 30 वर्ष के, 50 वर्ष हो गए साधन करते हो, ज्यों कहते हो कोई परिवर्तन नहीं। इसका मतलब अंदर से नाम नहीं चलाया जा रहा, नाम में रुचि नहीं। 12 वर्ष में तो भगवत साक्षात्कार करके जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था पर विजय प्राप्त कर लेता है साधक। ऐसा ही स्वामी जी ने किया। नारायण 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 नारायण, ऐसी सिद्धावस्था हो गई थी। एक टाट की लंगोटी, एक रस्सी कमर में, बस। बड़े ही उच्च कोट, और बहुत बड़े अरब खरबपति घर के बालक थे। सारी सिद्धियां उसके पैरों में लौटने लगती हैं, जिसका नाभि से भजन प्रारंभ हो जाता है, परावाणी से। अजपा जाप उसे ही कहते हैं जो नाभि से होता है। अजपा जाप करने वाले उपासक में जो अजपा जाप करने की चाह रखते हैं, पहला भोजन पर ध्यान दे, सात्विक भोजन, पवित्र भोजन। भाई नाम का स्वाद नहीं मिला तो कुछ लोग जो है बहुत प्रसन्न होते हैं जब सांसारिक पदार्थ आता है। बड़ी कृपा श्री ठाकुर जी की रही है कि इस विषय पर जो है बहुत परिपक्व किया है। रोटी नहीं मिली, ये रबड़ी रसगुल्ला की तो बात जा लेना। गंगा का किनारा, गांव में जाना नहीं, जो आकाश वृत्ति से वह आ जाए वही। आप लोगों को तो रोटी तो मिल रही है,